आज हम बात करेंगे एक ऐसे केमिकल के बारे में जो हमें मोटिवेट और खुश रखता है और वो है डोपामिन। आपने शायद डोपामिन के बारे में सुना होगा, इससे हमें खुशी और मोटिवेशन हम पाते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है वो क्या है, आज इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक केमिकल मैसेंजर होता है। यह आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में मैसेज ट्रांसमिट करता है। डोपामिन का रोल आपकी मोटिवेशन, रिवॉर्ड और प्लेजर सिस्टम में होता है। जब आपको कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि चॉकलेट खाना, तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। एक स्टडी जो 2005 में हुई थी, उसमें रिसर्चर्स ने ये देखा कि जब लोग रिवॉर्ड रिसीव करते हैं, जैसे पैसा या टेस्टी फूड, उनके ब्रेन में डोपामिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि डोपामिन का रोल रिवॉर्ड प्रोसेसिंग में होता है। एक और इम्पोर्टेंट स्टडी 2012 में हुई थी, जिसमें साइंटिस्ट ने ये देखा कि डोपामिन का इम्बैलेंस डिप्रेशन और एडिक्शन के केस में देखा जा सकता है। जैसे कि एक पर्सन जो गैम्बलिंग एडिक्शन से गुजर रहा है, उसका डोपामिन सिस्टम ओवर एक्टिव होता है। यही रीज़न है कि एडिक्टिव बिहेवियर रिपीटेटिव होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डोपामिन का रोल डिसीजन मेकिंग में भी बहुत होता है। जैसे कि एक स्टडी 2009 में हुई थी, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को चॉइसेस दी गए और उनके ब्रेन स्कैन से पता चला कि डोपामिन रिलीज होता है जब वो हाई रिवॉर्ड ऑप्शंस चूज करते हैं। एक और फैसिनेटिंग स्टडी 2005 में हुई, जिसमें साइंटिस्ट ने मंकी पर डोपामिन के इफेक्ट देखे। मंकीज को जूस के रिवॉर्ड दिए गए जब वो एक टास्क कंप्लीट करते थे। रिसर्चर्स ने देखा कि जब मंकीज रिवॉर्ड रिसीव करते, उनका डोपामिन लेवल स्पाइक हो जाता। ये स्टडी ये सजेस्ट करती है कि डोपामिन का मेजर रोल रिवॉर्ड, एंटीसिपेशन और प्लेजर में भी होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि डोपामिन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। यही डोपामिन कभी हमको मोटिवेट करता है, कभी हमको खुशी देता है, हमारे अंदर रिवॉर्ड सिस्टम पैदा करता है और हमें एडिक्टिव भी बना देता है। इसलिए अगर डोपामिन बैलेंस में है तो सही है, नहीं तो ये हमारी एडिक्शन और हमारी जो मेंटल हेल्थ है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। अब बात करते हैं डोपामिन के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में, जो हमारी लाइफ को और मेंटल हेल्थ को बिल्कुल बेकार कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म गोल्स इम्पैक्ट। हाई डोपामिन लेवल्स शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स और प्लेजर पर फोकस को बढ़ा सकता है। यह आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस के लिए ड्राइव करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपकी कमिटमेंट को कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स जो डोपामिन स्पाइक्स क्रिएट करते हैं, या आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि एक क्विक रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और गोल अचीवमेंट्स इम्पैक्ट होती है। सेकंड, मेंटल हेल्थ इश्यूज। जब डोपामिन लेवल कंटिन्यूसली हाई रहते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि एडिक्शन, एंजाइटी और डिप्रेशन। एक स्टडी जो 2011 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने की थी, उसमें ये देखा कि क्रोनिक हाई डोपामिन लेवल एडिक्शन और मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड है। जब डोपामिन का लेवल कॉन्स्टेंटली हाई रहता है, तो ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जो कि एडिक्शन और इम्पल्सिव बिहेवियर को लीड करता है।